आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिवालिक स्टडी अड्डा पर। बहुत दिनों से प्रयास कर रहा था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कुछ क्लासेस शुरू की जाएं, लेकिन नहीं शुरू कर पा रहा था और ये प्लान बहुत दिन से था। तो अब जा कर के परिस्थितियाँ सही बन पाई हैं कि यूट्यूब पर एक अपना चैनल बनाकर भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स और फैक्ट्स को कवर किया जाए। इस क्रम में मैं ये सोच रहा था कि जो भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हैं भूगोल से संबंधित, उनके लिए मैटर उपलब्ध कराया जाए। और इसमें दो तरह से, एक फैक्ट की क्लासेस और दूसरा जो है कॉन्सेप्ट की। फैक्ट में क्या है कि जो जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें फैक्ट से जो क्वेश्चन आते हैं वो रटना ही पड़ता है समझने का। हालांकि भूगोल में बहुत स्कोप रहता है, आप समझ सकते हैं, लेकिन रटने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हैं जितना ज़्यादा रट सकते हैं। जैसे जनजातियाँ हो गई, बहुत सारे आंकड़े हो गए, वहाँ पे रटना ही पड़ता है। और इसलिए ये दोनों चीज़ें एक साथ चलेंगी, कॉन्सेप्ट और फैक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करेंगे आपको कि हमारा उपलब्ध कराया गया मैटर पसंद आएगा। और इस क्रम में जो है मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ आपको कि दो तरह के क्लास चलेंगे, एक फैक्ट और दूसरा कॉन्सेप्ट बेस्ड। ठीक है, तो आज डेमो क्लास के तौर पर मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए फैक्ट की जो है क्लासेस उपलब्ध कराऊँ, और फिर आप लोगों का जैसा भी रिव्यू होगा उसको देखेंगे। फैक्ट में मैंने क्या किया है कि जैसे अगर मान लीजिए हम एक ही तरह की चीज़ें एक वीडियो में उपलब्ध करा देते हैं तो वीडियो देखने में थोड़ा बोरियत आने लगती है, मन नहीं लगता है। तो मैंने क्या किया कि कई टॉपिक्स को एक साथ कवर कर लिया है, 5-5, 6-6, 7-7 की संख्या में। और ऐसे ही अगली वीडियो रहेगी, उसमें भी क्या होगा, तो बोरियत भी नहीं आएगी और चीज़ें कवर भी हो जाएंगी। तो इस क्रम में मैं सबसे पहले भारत की महत्वपूर्ण जनजातियों की बात करूंगा। हालांकि इनकी संख्या बहुत लंबी है, लेकिन मैंने क्या किया है कि वीडियो इंटरेस्टिंग बनी रहे और आपका मन लगा रहा है, इसलिए मैंने कुछ को लिया है और अगला टॉपिक फिर उसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं भारत की महत्वपूर्ण जनजातियाँ। सबसे पहले उत्तराखंड राज्य। ठीक है, इसमें राजी, थारू। थारू के लिए क्या है, दिवाली शोक के रूप में मनाती है। जिस जनजाति की जो विशेषता है उसको वहीं पर जो है कोट किया गया है। राजी, थारू, बुक्सा, भोटिया और जौनसारी। ठीक है, ये जो थारू जनजाति है उत्तराखंड में पाई जाती है, दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। अगला हमारा राज्य है नागालैंड। नागालैंड में क्या है, नागा, मिकिर, कोन्याक, अंगामी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगामी तो कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में, नागा भी पूछी जा चुकी, मिकिर। अच्छा, एक बात और आप ध्यान दीजिए, कुछ कुछ जनजातियां ऐसी होंगी जो दूसरे राज्य में भी विकल्प में मिल जाएंगी। जैसे मिकिर है, असम में भी मिल जाती है। ठीक है, तो ये आप जब एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो कैसा आपका माइंड सेटअप है, उस आधार पे आप टिक करिएगा कि आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं। अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर में कुकी और मैंठी। कुकी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अगला राज्य है मिजोरम। लाखर, मिजो, जरवा, लुसाई। मेघालय राज्य में गारो, खासी, जयंतियाँ शिलांग के पठार पर पाई जाती है। ठीक है, अगला है मिकिर। देखिए मिकिर ऊपर भी आया था, नागालैंड में और मेघालय में भी है। तो जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि रटी हुई चीज़ें वहाँ पर काम तो आ रही हैं, लेकिन आपको विकल्प देखना पड़ेगा कि कौन सा राज्य दिया गया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, डफला, अबोर, मिसमी, आका, आपातानी बहुत इंपॉर्टेंट, खम्पत्ती, सिंगपो एवं चकमा। ये जो जनजातियां हैं अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे पश्चिम बंगाल में लोधा, राजवंशी, भूमिज, बिहोर, लेपचा, कोरबा, असुर। ठीक है, पश्चिम बंगाल में राजवंशी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेपचा। सिक्किम में भी मिलेगी। आगे देखिए सिक्किम राज्य, देखिए लेपचा, भूटिया, रेंगपा, लिम्बू। आप यहाँ पे देखिएगा सिक्किम में भूटिया है और उत्तराखंड में भूटिया है। आप यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है, कंफ्यूज मत करें। भूटिया उत्तराखंड में है और भूटिया जो है सिक्किम में है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा। अंडमान निकोबार बहुत इंपॉर्टेंट, सभी जनजातियाँ, सेंटिलीज, जारवा, ओंजे, सैम्पेन, ये सभी निग्रोइड प्रजाति से संबंधित हैं। अंडमान निकोबार की जो भी जनजातियां हैं वो निग्रोइड प्रजाति से संबंध रखती हैं। जारवा के बारे में कहा जाता है सबसे प्राचीन जनजाति है ये। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, अंडमान निकोबार में पाई जाती है। तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य में बड़गा, टोडा, नीलगिरी व इलायची की पहाड़ियों पर, तोल एवं कोटा। तो जो टोडा जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है, नीलगिरी व इलायची की पहाड़ियों पर पाई जाती है।
अभी मैंने क्या किया कि 10 राज्य ले लिए हैं और उनकी जनजातियां भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको बताई हैं। ऐसे तो अगर मैं इसको और लंबा करूं तो सभी राज्यों के बारे में बहुत सारी जनजातियां हो जाएंगी, आप एक वीडियो में देख के बोर होने लगेंगे। इसलिए मैंने क्या किया कि 10 ही राज्य लिए हैं और जो भी इंपॉर्टेंट जनजातियां थी उनको बता दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, विश्व की महत्वपूर्ण जनजातियां ले रहा हूँ, जिससे आपका टॉपिक भी चेंज हो जा रहा है और आपका इंटरेस्ट भी बने रहेगा। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले मसाई। मसाई जो है ये एक पशुचारक जनजाति है। कहाँ पाई जाती है, पूर्वी अफ्रीका, कीनिया, उत्तरी तंजानिया। ठीक है, ये सवाना घास क्षेत्र भी कभी कभी आपको विकल्प में मिल सकता है। क्राल, इनके घरों को क्या कहा जाता है, क्रॉल कहा जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि विकल्प में पूर्वी अफ्रीका भी हो सकता है, कीनिया भी हो सकता है, उत्तरी तंजानिया भी हो सकता है, सवाना घास क्षेत्र भी हो सकता है, और इनके घर को क्या कहा जाता है, क्रॉल कहा जाता है। तो मसाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तमाम एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, लेबान, ये मसाई से संबंधित कुछ फैक्ट हैं। लेबान दल का प्रमुख धार्मिक नेता होता है। जो मसाई है, जिस दल में रहते हैं, उस दल का जो प्रमुख धार्मिक नेता होता है उसको क्या कहते हैं, लेबान कहते हैं। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं, इनका मुख्य भोजन क्या है, रक्त। इनका मुख्य भोजन क्या है, रक्त। ये गाय के गर्दन में छेद करके रक्त को निकाल के सेवन करते हैं, उसका मुख्य भोजन रक्त है, किसका, मसाई का। ठीक है, अगली क्या है, खिरगीज। खिरगीज जो है पशुपालक है, मध्य एशिया में रहती है। और यूर्त, यूर्त इनके घर को कहा जाता है। मैंने कहा ना कि मैंने जनजातियों को इस तरह अरेंज करके रखा है कि उनसे संबंधित जो विशेषताएं हैं, मतलब महत्वपूर्ण विशेषताएं, उनको भी साथ में कर दिया है। यूर्त इनके घरों को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, टीजीटी और पीजीटी दोनों में पूछा गया था। ये मंगोल प्रजाति से संबंधित होते हैं, ऋतु प्रवासी होते हैं। ठीक है, ऋतु प्रवास करते हैं ये। अगली जनजाति है एस्किमो, बहुत महत्वपूर्ण, शिकार करती है, ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का, उत्तरी अमेरिका के टुंड्रा क्षेत्र में रहती है, और इनके घरों को क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, और ये मंगोल प्रजाति से संबंध रखते हैं। हारपून इनके भाला को कहा जाता है, कयाक इनकी नाव को कहा जाता है, स्लेज इनकी जो बिना पहिए की गाड़ी होती है उसको कहा जाता है। एस्किमो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक एक फैक्ट इनका इंपॉर्टेंट है, क्षेत्र, कहाँ रहते हैं, किस प्रजाति के हैं, किन यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, किस घर में रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनुइट ये एस्किमो प्रजाति का स्थानीय नाम है। एस्किमो की ही एक जो है स्थानीय प्रजाति, इसको इन्यूट कहा जाता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं हैदा या हाइदा, कुछ भी लिखा मिल सकता है आपको, हैदा या हाइदा। ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत, कहाँ, कनाडा, कनाडा का एक जो है प्रांत है ब्रिटिश कोलंबिया, वहाँ पे पाई जाती है हैदा या हाइदा। ठीक है, एकांथा या हॉटेटांट दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। जुलू कृषि करते हैं, ये जुलू कृषि करते हैं, नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। जो महत्वपूर्ण जनजातियां हैं किसी एग्जाम में पूछी गई हैं या उस जनजाति से संबंधित कोई विशेषता पूछी गई है, वो भी मैंने इसमें कोड कर दिया है। ठीक, लेसे जनजाति जायरे में रहती है। सकाई बहुत इंपॉर्टेंट, मलय प्रायद्वीप के वनों में, मलेशिया। यहाँ पे आप थोड़ा एक बात ध्यान देंगे कि जो मलय प्रायद्वीप के वनों में रहती है मलेशिया, प्रायः निर्वस्त्र रहना पसंद करते हैं। दक्षिण के घने वनों से ढकी घाटियों और निम्न भूमि में रहती है ये जनजाति। सेमांग क्या है, मलय के पर्वतीय भागों में, मलेशिया में। यहाँ पे ये दो हैं, सकाई और सेमांग, दोनों मलेशिया में ही पाई जाती हैं, लेकिन अंतर क्या है कि ये प्रायद्वीप के वनों में निवास करती है। प्रायद्वीप जो मलय प्रायद्वीप है, मतलब घाटियों में रहना पसंद करती हैं, और ये पर्वतीय भागों पर रहना पसंद करती हैं जो सेमांग है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत हो गया कि सेमांग अगर मलय प्रायद्वीप के घाटी दे दे या वन दे दे तो आप कहाँ पे टिक करेंगे, सेमांग को और सकाई को। ठीक है, ये क्या है, निग्रोटो प्रजाति संबंधित है, पेड़ों पर झोपड़ियाँ बना करके रहते हैं। कौन, सेमांग, कहाँ, मलेशिया में रहते हैं और पर्वतीय भागों में रहते हैं। जांगकुन, जांगकुन जो है मलेशिया की, ये भी मलेशिया की ही जनजाति है। अब ये देखिए 10 जनजातियों के बारे में बता दिया, उनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको बता दिया। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में, 10 भारत की लेंगे, 10 विश्व की लेंगे। ठीक है, तो वीडियो इंटरेस्टिंग बनी रहेगी, आपका मन भी लगा रहेगा, और आप नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगला क्या है, महत्वपूर्ण पुस्तकें आ गई। अभी 10 पुस्तकों को भी हम याद करें, क्योंकि यही फैक्ट हैं जो एग्जाम में हमें मेरिट में बाहर कर देते हैं अगर हम गलत कर देते हैं। ठीक है, तो क्या है, पहली पुस्तक का नाम है ज्योग्राफी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस, पीटर हैगेट महोदय की है ये। ऑल पॉसिबल वर्ल्ड, प्रेस्टन जेम्स की है, पी जेम्स अक्सर नाम लिखा रहता है। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 लोग हैं, एफ एवलर, पी गुल्ड, जे एस एडम्स की। ठीक है, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, ये तमाम एग्जाम में आई हुई पुस्तकें हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नहीं पूछ सकता है। ठीक है, कहीं से भी पूछ सकता है। सेंट्रल प्लेसेस इन सदर्न जर्मनी, डब्ल्यू क्रिस्टालर की है, ये तो बहुत फेमस बुक है।
रीजनल प्लानिंग VLS प्रकाश राव, इंडिया से संबंधित है। मेट्रोपॉलिटन हैदराबाद एंड इट्स रीजन, एस मंजूर आलम की बुक है, ठीक है। रूरल सेटलमेंट एंड लैंड यूज, माइकल, ऐसे लिखा जाता है, चिसोल्म करके बोलते हैं इनको, माइकल चिसोल्म, ठीक है, माइकल चिसोल्म, रूरल सेटलमेंट एंड लैंड यूज। इकोनॉमिक रीजनलाइजेशन ऑफ इंडिया, प्रॉब्लम एंड अप्रोचेज, ठीक है। गलीना सडायू, इनको ऐसे लिखते हैं गलीना सडायुक, ठीक है, गलीना सडायुक की बुक है ये, इकोनॉमिक रीजनलाइजेशन ऑफ इंडिया, प्रॉब्लम एंड अप्रोचेज, ठीक है। ये 10 बुक हैं। लेवल ऑफ रीजनल डेवलपमेंट इन इंडिया, अशोक मित्रा, ए मित्रा लिखा मिल जाता है एग्जाम में। लेवल्स ऑफ रीजनल डेवलपमेंट इन इंडिया, रिसोर्सेज डेवलपमेंट रीजन एंड डिवीजन ऑफ इंडिया, ए प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है बुक है। ये 10 बुक हो गई जो कि मैंने विभिन्न एग्जाम में आए हुए प्रश्न पत्रों से कलेक्ट किए हैं, ठीक है। इसके अलावा और हैं, तब हम आगे वीडियो में आपको उपलब्ध कराएंगे। ये क्या है, शुरुआत है तो आपको इंटरेस्ट बनाने के लिए ऐसे मैंने किया है। महत्वपूर्ण कथन, अब इसमें क्या है कि 10 महत्वपूर्ण कथन को मैंने लिया है। सबसे पहला क्या है कि मुझे पदार्थ दो, मैं इससे पूरी दुनिया का निर्माण कर सकता हूँ। कहीं आपको ब्रह्मांड भी लिखा मिल जाएगा, मुझे पदार्थ हो, मैं इससे पूरी दुनिया का ब्रह्मांड कर सकता हूँ, कांट महोदय का बहुत ही फेवरेट, ठीक है। ये तमाम एग्जाम में आपको मिल जाएगा। भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है, पी जेम्स, बहुत महत्वपूर्ण। मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें, जहाँ भी आपको मानव पारिस्थितिकी शब्द दिखे आप आंख बंद करके बैरोज लगा दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, बैरोज महोदय का कथन है। अगला कथन है, पृथ्वी से उसके नियमों के विषय में उसी से पूछा जाना चाहिए, रिटर का महोदय है, रिटर महोदय का कथन है कि पृथ्वी से उसके नियमों के विषय में उसी से पूछा जाना चाहिए, रिटर महोदय का कथन है। अगला, पृथ्वी तल का मानव के निवास के रूप में अध्ययन, ये भी रिटर महोदय का कथन है, पृथ्वी के धरातल का मानव निवास के रूप में अध्ययन, रिटर महोदय का स्टेटमेंट है। आर्थिक भूगोल कौन, क्या, कहाँ और कैसे प्राप्त करता है का अध्ययन करता है, DM स्मिथ महोदय का कथन है ये, ठीक है। इतिहास का अध्ययन भूगोल के दृष्टिकोण से और भूगोल का अध्ययन इतिहास के दृष्टिकोण से करना चाहिए, हेरोडोटस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी लोग इस कथन से परिचित होंगे, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एक्चुअली थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर देता है हेरोडोटस और हिकेटियस में, तो आप याद रखिएगा, इतिहास का अध्ययन भूगोल के दृष्टिकोण से और भूगोल का अध्ययन इतिहास के दृष्टिकोण से करना चाहिए, ये कथन है हेरोडोटस महोदय का। प्रादेशिक भूगोल भूगोल का क्रोड है, ठीक है, प्रादेशिक भूगोल भूगोल का क्रोड है, ब्लास महोदय का ये कथन है। आगे देखते हैं, मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है ना कि सभ्यता को, ग्रिफिथ टेलर का, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन। 10वां, मानव भूगोल भौगोलिक विज्ञान के सम्मानित तने का अंकुर है, ये भी ब्लास महोदय को हो गया। 10 महत्वपूर्ण कथन को आज मैंने बताया। मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है ना कि सभ्यता को, ग्रिफिथ टेलर। मानव भूगोल भौगोलिक विज्ञान के सम्मानित तने का अंकुर है, ब्लास महोदय का ये स्टेटमेंट हो गया। 10 महत्वपूर्ण कथन हो गए। अब इसमें क्या सिलेबस अगर आप देखेंगे तमाम एग्जाम में तो कई विद्वानों का नाम लिखा रहता है। अब एक एग्जाम की तैयारी में जरूरी नहीं कि वही विद्वानों से स्टेटमेंट पूछा जाए, केवल अगर लिख दिया भूगोल की परिभाषा तो बहुत सारे विद्वानों ने दी है, तो उसमें से एक कथन उठा पूछ देता है, तो मजबूरी है हम लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा इतने सारे स्टेटमेंट को एक साथ, ठीक है। आगे हम लोग देते हैं भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। इसमें क्या कि पूरे भूगोल में अक्सर आपने देखा होगा कि एग्जाम में सिद्धांत और एक तरफ उनके प्रतिपादक दे देता है मिलान करने को, ठीक है। कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो मैंने क्या किया, सबको एक साथ लिख दिया है, और मिलाने के आए या सिंगल पूछ दे तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत, प्रवास से संबंधित, सबसे पहले हमने किसको लिया, प्रवास से संबंधित सिद्धांत। हालांकि मैं इसमें ब्रह्मांड से संबंधित पृथ्वी से क्रम से ले सकता था, लेकिन उसमें क्या है कि तमाम यूट्यूब पे वीडियो उपलब्ध हैं, आप देखेंगे तो क्रम से बनाई गई हैं, क्रम में चीज़ें इंटरेस्ट नहीं पैदा कर पा रही हैं, इसलिए मैंने क्या किया, उनको इधर उधर करके लिखा है कि जो चीज़ सभी जगह उपलब्ध हो जाती है वो पढ़ने में थोड़ा कम मज़ा आता है, इसलिए ऐसा करके रखा गया जानबूझ के कि जो चीज़ें जिन पे ध्यान कम जाता है उनको पहले पढ़ना है। जैसे प्रवास से संबंधित है, ज्वार भाटा से संबंधित है, पृथ्वी की उत्पत्ति सिद्धांत, ब्रह्मांड, सबसे पहले यही पढ़े जाते हैं, कई बार पढ़े जाते हैं तो वो याद रहते हैं, जबकि बाद की चीज़ें होती हैं वो भूल जाते हैं। जैसे सामान्यतः ऐसा है कि मानव भूगोल के जो टॉपिक्स होते हैं उन पे इंटरेस्ट कम होता है या वहाँ ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। प्रवास से संबंधित सिद्धांत क्या है, रेवेस्टीन महोदय द्वारा प्रवास संबंधी सिद्धांत का निर्धारण किया गया था सर्वप्रथम, ठीक है। तो गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत जेलेंस्की ने दिया है, गुरुत्व मॉडल रायली महोदय ने दिया है, न्यूनतम प्रयास सिद्धांत जिफ महोदय ने दिया है,
अंतरालयी अवसर स्टोपर महोदय ने दिया। अब इसकी सन भी पूछ सकता है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि सिर्फ सन पूछ देगा, इसलिए सन लिखना जरूरी नहीं, क्योंकि इतने फैक्ट अगर एक साथ आप दिमाग में रखें तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए मैंने सन जानबूझ के नहीं लिखी इसमें, ठीक है। प्रवास से संबंधित जो सिद्धांत है सबसे रेवेस्टीन महोदय ने दिया था, ठीक है। उसके बाद गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत जेलेंस्की ने दिया था, गुरुत्व मॉडल रॉयली ने दिया था, न्यूनतम प्रयास सिद्धांत जिफ ने दिया था, अंतरालयी अवसर स्टोपर ने दिया था। अगर आप ये वीडियो पूरी देख के इसको लिख लेते हैं तो आज आपके पास इतना नोट्स हो जाएगा, अगर आप 2 बार इसको पढ़ लेंगे तो याद भी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक साथ 20 या 50 जनजातियाँ आपको दे देता तो शायद याद करना मुश्किल पड़ जाता, ठीक है। अगला क्या है, पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांत। पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांत क्या है कि पर्वत निर्माण का भूसन्निधि सिद्धांत कोबर ने दिया है, तापीय संकुचन सिद्धांत का जेफरीज महोदय ने दिया है, खिसकते महाद्वीप या महाद्वीपीय फिसलन परिकल्पना डेली महोदय की है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर महोदय का है, संवहन तरंग सिद्धांत होम्स महोदय का है, रेडियो एक्टिविटी का सिद्धांत जॉली महोदय का है, प्लेट टेक्टोनिक, ये तो इसके बारे में कहा जाता है, इस सिद्धांत का कोई प्रतिपादक एक है नहीं, हैरी हेस, मैकेंजी, पार्कर, तमाम नाम लिख के मिल जाएंगे, क्योंकि जितने भी रिसर्च हुए थे उन सबको मिलाकर के मर्ज किया गया था, तब जाकर प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत निकल के आया। जैसे हैरी हेस महोदय ने क्या दिया था, सी फ्लोर, ठीक है, सागर नितल प्रसरण, ठीक है। और ऐसे ही इसमें होम्स महोदय का भी लिया गया है जो संवहन तरंग सिद्धांत है उससे, ठीक है। तो सबको मिलाकर के जो बना तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत निकल करके आया। रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत जॉली, संवहन तरंग सिद्धांत होम्स का, महाद्वीपीय विस्थापन वेगनर का, खिसकते महाद्वीप और फिसलन सिद्धांत डेली का, तापीय संकुचन जेफरीज का, पर्वत निर्माण का भूसन्नति सिद्धांत कोबर का है। आप एक थोड़ा सा कन्फ्यूज, भूसन्नति के बारे में जो सिद्धांत दिए गए हैं वो अलग हैं, मतलब भूसन्नति के निर्माण से संबंधित, ये भूसन्नति का जिससे पर्वतों की उत्पत्ति होती है कोबर महोदय ने दिया है। एग्जाम में यहाँ पे कन्फ्यूजन बना रहता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है। यहीं तक था आज की वीडियो में, ये हमने 5-6 टॉपिक कलेक्ट किए थे और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। रिव्यू ज़रूर कीजिएगा, आप कमेंट करके बताइएगा। अगर इसमें कोई एरर हो ही सकती है, ह्यूमन एरर तो हो ही सकती है कि कोई फैक्ट मैंने गलत बता दिया हो, तो उसको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, सुधार किया जाए, क्योंकि गलत नहीं पढ़ना है, भले कम पढ़ा जाए लेकिन गलत नहीं पढ़ना है। तो अगर कोई गलतियाँ आपको लगती है तो ज़रूर बताइएगा। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मेरी पहली वीडियो है और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी और अगली वीडियो का इंतज़ार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अंतिम समय तक देखने के लिए।